स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA। सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो उवज्झायार्णं नमो लोये सव साहूर्णं नमो लोये सब्बे साहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु श्रोतागण अपने अपने स्थान से पूज्य सभी को नमोस्तु करें। नकुल जैन रावत भाटो से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आपने बताया था कि भक्ति में झूठ बोला जाता है। मांगतुंग महाराज ने भक्तांबर रूप भक्ति में क्या उसमें भी कोई अतिशयोक्ति की है? झूठ की परिभाषा अनेक प्रकार की आती है। एक झूठ अपने स्वार्थ के लिए होता है, एक झूठ परमार्थ की रक्षा के लिए होता है, एक झूठ दूसरे के बचाव के लिए होता है। सत्यमपि व्यपदे, यदि मेरे झूठ बोलने से किसी के प्राण बचते हैं तो पहले तो आपको ये सुनना पड़े, जिस समय कहा होगा उस समय आपने झूठ की वैरायटी भी हमने बनाई होगी। सामान्य झूठ बोलने से तो नरक भी जाता है व्यक्ति, तो क्या मानतुंग आचार्य या भक्त सारे नरक जाएंगे? बसु झूठ से ती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। वसुदेव झूठ बोलकर नरकों में गया, तो क्या सारे भक्त जो भक्ति करते हुए नरक जाएंगे? नहीं। वहाँ झूठ बोलने का अर्थ ये होता है कि वह व्यक्ति अपनी श्रद्धा में उनको इतना ऊंचा मानता है कि वे वर्तमान में मुनि हैं और उनको भक्त को दिख रहा है ये चलते फिरते सिद्ध है। वो देख रहा है भावी पर्याय है, क्योंकि ये चल चुके हैं तो मंजिल देखता है। आप घर से अभी निकले ही नहीं, बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले शिखर जी जा रहे हैं। शिखर जी कहाँ से? अभी तो घर से नहीं पहुंचे, और शिखर जी कहाँ तक पहुंचोगे? पहुंच भी पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे? घर से अभी एक कदम निकाला है, किसी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? शिखर जी। और यदि ये झूठ निकला तो रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं जा पाए तो ये कौन से सत्य में आएगा? सत्य में आएगा, क्योंकि उसने पहला कदम शिखर जी के लिए उठाया है। भले वो शिखर जी ना पहुंच पाए, लेकिन उसको झूठ का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि पहला संकल्प। इसी प्रकार जब भगवान की भक्ति करता है व्यक्ति, गुरु की भक्ति करता है, वो कहता है गुरु ने कदम बढ़ा दिया, यानी सिद्धालय पहुंच गए। मैं तो यही मानूंगा कि इस शिखर जी के यात्री हैं,
स्टेशन पे बैठे, अभी मान लीजिए बिजोलिया के या भीलवाड़ा के या कोटा के, और दुनिया कह रही कौन बैठे हैं, बोले शिखर जी के यात्री हैं। इसी प्रकार से मुनियों को देखकर भक्त ने पूछा ये कौन है, बोले सिद्धालय के यात्री है, सिद्ध परमेष्ठी है। कोटा की स्टेशन पर लोग कह रहे हैं कि ये शिखर जी के यात्री है, शिखर जी के। तो बताओ कहां शिखर जी और कहां कोटा, टिकट ले लिया ना। इसी प्रकार भक्त कहता है ये सारे मुनिराज कौन है, बोले सिद्धालय के यात्री हैं, सिद्ध परमेष्ठी। ये व्यवहार कहलाता है। तो इसमें मानतुंग आचार्य महाराज ने कोई अतिशयोक्ति नहीं की, उन्होंने वो ताकत उसमें देखी है। उन्होंने देखा है कि इस प्रकार की परिणति करके भक्त चाहे तो इस प्रकार की एनर्जी उससे प्राप्त कर सकता है। मुनिराज चाहें तो भविष्य में सिद्ध परमेष्ठी बन सकते हैं और बनने के लिए चल पड़े। इसलिए कोई भी उसमें झूठ नहीं है। झूठ इसलिए है कि वो वर्तमान में नहीं है और भविष्य को वर्तमान में देख रहा है। तीन दृष्टिकोण होते हैं। एक दिन हमने अनुप्रेक्षा में कहा था, अतीत को वर्तमान में लाओ और ध्यान में भविष्य को वर्तमान में लाओ। जो भविष्य में घटित होने वाला है वह वर्तमान में देखो, इसका नाम भक्ति है। अब इस भविष्य को वर्तमान में लाने से झूठ कहो तो कह सकते हो, राजा को राजकुमार कहना, राजकुमार को राजा कहना। तो इसी प्रकार से वहां कोई, बस इतना है कि उस भक्तांबर में इतनी इतनी शक्ति विद्यमान है, वो मानतुंग आचार्य ने वर्तमान में देख लिया। अब कोई घटित करेगा, कोई होगा जो करेगा, लेकिन मानतुंग आचार्य को उसी दिन दुख गई और वो जान रहे हैं कि कोई ना कोई भक्त वहां घटित करेगा। सब लोगों ने देख रहा है कि ये शिखर जी पहुंचेंगे, ये यात्री निश्चित है, क्योंकि शिखर जी का टिकट ले लिया। कोई ये कल्पना नहीं करता उस समय बीच में कि रास्ते में मर जाएंगे। तो वो तो एकदम कहता है नहीं, शिखर जी का टिकट लिया है तो शिखर जी पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। इसी प्रकार से जिसने भक्तांबर पाठ किया है, कोई ना कोई व्यक्ति इस भक्ताम की वो चरम शक्ति को प्राप्त करेगा। एक भी अक्षर उसमें अतिशयोक्ति नहीं है। मात भावी पर्याय को उन्होंने वर्तमान पर्याय में अपने ज्ञान से जान लिया है, इतना ही उसमें कह सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती हीरा जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, व्रती श्रावक जो जिन्होंने सीमाएं सब बांध ली हैं वह भारतवर्ष के बाहर नहीं जाएगा। जिज्ञासा है, आजकल बहुत सी उपयोगी वस्तुएं विदेशों से आ रही हैं और क्या भारत की मर्यादा रखने वाला उन विदेशी वस्तुओं का उपयोग अपने जीवन में कर सकता है? नंबर कितने चाहिए आपको? गांधी डिवीजन से पास होना है तो चलेगा। जाना नहीं है विदेश की वस्तुएं क्या उपयोग। हाँ, विदेश की वस्तुएं कह रहा हूं। यदि आप टॉपर हैं, आप चाहते मुझे 100/100 नंबर चाहिए अपने व्रत में, तो वो अपने सीमा से बाहर की वस्तु का भी उपयोग नहीं करेगा, किसी भी हालत में नहीं करेगा, क्योंकि ये वस्तु मेरी सीमा के बाहर से आई है। और मैं नहीं तो उसको महावृत्ति क्यों कहा? दिग्व्रत और देशव्रत की सीमा बनने के बाद उसको पूजवर पूजपाद स्वामी ने महावृत्ति कहा। महावृत्ति का अर्थ ही होता है कि वो अपनी मर्यादा को लिए बराबर दोष के अंतर्गत आएगा। सीमा के बाहर का कोई भी वस्तु वह स्वीकार नहीं करेगा, मन से, वचन से, काय से। नंबर कटेंगे बाकायदा, ठीक है, वो फेल नहीं होगा, लेकिन टॉपर भी नहीं आएगा। ऋषभ जैन सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्रावक संस्कार के जनक, शांति धारा की महिमा को उद्घाटित करने वाले, असीम कालीन भक्तांबर पाठ एवं असीम कालीन विधान करवाने की प्रेरणा देने वाले निवयामक मुनि के चरणों में नमोस्तु। जिज्ञासा है कि तुल्य प्रणति में पूज्य यति विषभ आचार्य महाराज ने भगवान के 4 कल्याणकों का तो वर्णन किया, मगर गर्भ कल्याणक का वर्णन क्यों नहीं किया उन्होंने? गर्भ कल्याणक का जो वर्णन है वो वस्तुतः एक ऐसी अंतरंग क्रिया को
चरणानुयोग के अंतर्गत डाल दिया गया, क्योंकि वहाँ की सारी क्रियाएं, कोई ऐसी जन्म कल्याणक का भी बहुत कम वर्णन किया, बहुत कम वर्णन। वो तो इसलिए करना पड़ा क्योंकि वहाँ सारे 3 लोक की व्यवस्थाओं का सवाल होता है, सारा 3 लोक उसमें भागीदार हो जाता है, देवता आदि भागीदार होते हैं, वैभव होता है। गर्भ कल्याणक का कोई ऐसा ज़्यादा वैभव नहीं था, इसलिए उन्होंने विशेष वर्णन नहीं। कई आचार्यों ने गर्भ कल्याणक को संक्षेप में ही लिया है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी के अलावा महापुराणकार जो हैं उनके अलावा गर्भ कल्याणक को ज़्यादातर आचार्यों ने विशेष रूप से प्रस्तुत नहीं किया। सभी आचार्यों, उत्तर पुराण में अन्य तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक का एक छोटा सा संक्षेप वर्णन मिलता है, क्योंकि गर्भ कल्याणक एक विशेष प्रकार के, सारा 3 लोक उसमें शामिल नहीं होता, सारा 3 लोक उससे प्रभावित नहीं होता, लेकिन जन्म से तो सारा 3 लोक का उपकारी भाव बनता है, निमित्त नैतिक भाव बनता है। सारे 3 लोक में एक क्षण को शांति मिलती है, सारा देव परिक्रम उससे लाभान्वित होता है, इस अपेक्षा से। प्रबल जैन चरगवा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या कल्पवासी जीव मरण करके पंचम काल में जन्म ले सकते हैं, जबकि सम्यक दर्शन के साथ तो पंचम काल में जन्म नहीं लेते, तो मिथ्या दर्शन को साथ लेकर के क्या पंचम काल में जन्म ले सकता है? कल्पवासी देव में मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, लेने में कोई बाधा नहीं। ऐसा कोई आगम, जाने के लिए तो आगम लिखा है, कौन सा जीव किस परिणाम से कहाँ जाएगा। पंचम काल में जीव 16वें स्वर तक जाएगा, लेकिन आगति के अंतर नहीं गिला कि पंचम काल में कोई 9वें ग्रह का देव नहीं आ सकता। आगति के अंदर से ऐसा कोई बाधा नहीं। आगति के अंदर इतने लिखा, पंचम काल में मिथ्या दृष्टि देव जो है वो होगा। कुछ गतियों की जरूर सीमा बांधी है, जैसे एक इंद्री पर्याय में प्रथम द्वितीय स्वर्ग का, यानी सौधर्म ईशान के देव एक इंद्री बनेंगे, इससे ऊपर के देव एक इंद्री नहीं बन सकते। 12वें स्वर तक के देव त्रियंश पर्याय में जाएंगे, त्रियंश पर्याय में 12वें स्वर के ऊपर के देव कोई त्रियंश पर्याय में नहीं जाता। 12वें स्वर का कोई देव मरेगा तो त्रियंश हो सकता है, शंगी पंचेंद्री हो सकता है। 12वें स्वर से ऊपर के जितने देव जो लोग हैं, देव हैं, वे नियम से मर करके मनुष्य ही होते हैं। नियम से 14वां 15वां 16वां ग्रहवेक आदि सब देव मनुष्य ही होते हैं। अब जब मनुष्य होते हैं तो मनुष्यों की स्थिति मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों है। ऐसा कोई अलग से वर्णन नहीं लिखा कि कौन से स्वर के देव पंचम काल में जन्मेंगे, कौन से स्वर के देव विधेय क्षेत्र में जाएंगे, कौन से देव कौन सी कर्मों में जाएंगे। ऐसे गत्यागति के अंदर विशेष खुलासा देखने में नहीं आया। माँ छठे काल के संबंध में जरूर इतना आया है, कोई भी देवगति का देव स्वर्ग से कोई भी मनुष्यों में नहीं जन्मेगा। छठे काल में नरक से आएंगे, नरक ही जाएंगे। सब जीवों का एक ही रूप है, यानी भवनवासी व्यंतरों में से भी छठे काल में कोई भी देवता भरत और आरावत में छठे काल में जन्म नहीं लेगा, मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि। कोई भी त्रियंशों से भी कोई जीव यहां नहीं आएगा। सब जीव नरक से आएंगे और मर करके नरक ही जाएंगे। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं शास्त्रों में वर्णित हैं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति किसे कहते हैं और स्वाध्याय करते समय इनका क्या महत्व है? अध्यात्म एक भावनात्मक प्रक्रिया है, एक भावनात्मक वैचारिक परिणति है। आगम वो कहलाता है जिसमें कोई भी तीर्थंकर आ जाए उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सभी तीर्थंकर एक समान बोलते हैं, एक समान। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, षष्ठी का स्वरूप, कर्मों की पद्धति, कर्मों के बंध्याबंध व्यवस्था, कारण कार्य की व्याख्या, निमित्त नैमित्तिक परिणति। ये जो परिणति है
ये परिणतियां जो आगम परंपरा से चली आई, मुनि व्रत है, महाव्रत हैं, व्रत हैं, एलक शुल्लक के व्रत हैं, ये सब 63 शलाका पुरुषों की स्थितियां हैं। ये जो किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं है, उन सिद्धांतों को आगम बोलते हैं, क्योंकि वो आगम की परंपरा से चले आए। महावीर भी वही बोलेंगे कि मेरू इतना लाख योजन है, वो यही बोलेंगे नंदीश्वर 8वां दीप है, यानी पारसनाथ, आदिनाथ, अनंत अनंत तीर्थंकर अनंत अनंत काल तक बोलना, चाहे विदेश क्षेत्र में, सबका वर्णन एक समान ही होगा। सभी यही बोलेंगे कि आगम आंख से देखा जाता है, सभी यही बोलेंगे कान से सुना जाता है, सभी यही बोलेंगे मुंह से बोला जाता है। तो जो नियत परिणतियां हैं वो आगम के अंतर्गत आती है। और अध्यात्म जो होता है यह वस्तु के अधीन नहीं होता, ज्ञेय के अधीन नहीं होता, ज्ञाता के अधीन होता है। अध्यात्म नए सापेक्ष होता है और नए वस्तु के अधीन नहीं होता, वक्ता के अधीन होता है। अर्पिता नर्पित सिद्धि, सापेक्षवाद। सिद्धांत में सापेक्षवाद नहीं चलता। पूरे सठखंडागम के अंदर कहीं सापेक्षवाद, शादवाद, नयवाद, व्यवहार निश्चय नय की कोई चर्चा नहीं होगी, कोई चर्चा ही नहीं है, सामान्य कथन है। क्योंकि उसमें वक्ता का कोई हाथ ही नहीं, वक्ता का अभिप्राय नहीं चलेगा। नहीं, मेरा भाव है कि आज मेरा कान देखेगा, हो सकता है क्या? नहीं, मेरा भाव है आज मैं आंखों से सुनूंगा। वक्ता का कुछ चल ही नहीं सकता। सिद्धांत उसको बोलते आगम, और अध्यात्म बोलते हैं वक्ता का अभिप्राय। किस नए से वक्ता समझना चाहता है, नए वस्तु में नहीं है, नए घड़ी में नहीं है, नए डिब्बी में नहीं है। अब वक्ता कहता है, एक कहता है मेरा है, एक कहता है किसी का नहीं है, निश्चय नहीं कहता किसी का नहीं, व्यवहार नहीं कहता नहीं मेरा काम का है। तो जहां नयों का प्रपंच आ जाता है, वक्ता के हाथ में बागडोर आ जाती है, तो फिर एक मत नहीं हो पाते। ज्ञेय कुछ भी बना रहे, लेकिन वक्ता अपना अभिप्राय बदल देता है। तो अध्यात्म वक्ता के अधीन है, वस्तु के अधीन नहीं, ज्ञेय के अधीन नहीं। वक्ता किस रूप में इसको देखना चाह रहा है? वो देखना चाह रहा है कि हमें वस्तु का परनिरपेक्ष परिणाम क्या है। शुद्ध निश्चय नय से वस्तु एक दूसरे का कर्ता नहीं है। वक्ता के नहीं तो फिर कर्ता किस अपेक्षा से है? व्यवहार नय की अपेक्षा से करता है। पूरे समय सार में नयों का प्रपंच भरा हुआ, पूरा नए 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 नए, इस नए से ये, इस नए से ये। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदित स्वभावत से निश्चय दो बहुहारो पुग्गल कम्माण कत्तारम बहुहारो भूदत्तो भूदत्तो देश दो दु शुद्ध नयो भूदत्त मसिद्धो करो सम्मा दिट्ठी हवै जीवो। जब जब वक्ता के अधीन में, ज्ञाता के अधीन में बांगडोर आएगी, मुंडे मुंडे मतर भिन्न। प्रजातंत्र के ऊपर एक अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत है कि जहां 6 अर्थशास्त्री इकट्ठे हुए थे, इसलिए कि सबका एक मत हो जाए, एक परिभाषा बनाया जाए। अर्थशास्त्री कितने थे? 6 क्यों इकट्ठे किए थे? जिससे सब मिलकर एक सिद्धांत बनाया जाए। मीटिंग खत्म हुई, जहां 6 अर्थशास्त्री इकट्ठे होते हैं वहां 7 परिभाषाएं बनती हैं। 6 तो बनेंगी ही बनेंगी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, फलाने का अर्थशास्त्र, सबके अलग अलग होंगे और एक समूचा अलग होगा। इसलिए अध्यात्म थोड़ा विवादास्पद विषय होता है, क्योंकि अध्यात्म में तुम्हारी दृष्टि क्या है। जैसे एक व्यक्ति है, वो अपनी दृष्टि से क्या है? तुम अपनी दृष्टि में अपने आप को क्या मानते हो? एक पर्याय को ले ले, मनुष्य। कोई विवाद, कोई किसी को शक? तुम लोग क्या हो, मनुष्य हो कि नहीं? बोल रहे थे जोर से। हाँ बोलते दो, मनुष्य है। इतने भगवान दिख ही रहा है महाराज, आपको दिख रहा है? मैं पूछ रहा हूं, मनुष्य हो, किसी को कोई शक? ये आगम है। अब देखना, नया अध्यात्म आता है। नए बेटा आ गया, बोले मनुष्य, बोले महाराज मैं मनुष्य को नहीं जानता, मेरे पापा हैं। अब बेटा यदि तुम्हें मनुष्य पुकारे तो कैसा लगा? ए मनुष्य।
तो अब वो मनुष्य पुकारे तो अच्छा है कि पापा पुकारे तो अच्छा है? ये अध्यात्म। पिता ने कहा बेटा, अब पिता कहा ये मनुष्य यहां, वो कहेगा हे बेटा। भांजा आया, बोले मामा इधर आओ, अब वो कहे ये मनुष्य यहां आओ। अब कितने दृष्टिकोण हो गए? अब देखना, एक वस्तु के दृष्टिकोण देखना कितने हो गए। अब विवाद शुरू हो गया। वो कहता मेरे पिताजी ही हैं, वो कहता मेरे मामा जी ही हैं, पिता कहता मेरा बेटा ही हैं। अब विवाद है। अब वो क्या है? जो एक आगम चलता है वो आगम कहलाता है, और जो नाना दृष्टिकोण कहलाते हैं वो अध्यात्म कहलाते। अध्यात्म एक अपने अपने दृष्टिकोणों का एक परिणाम है। इसलिए जितना ज्यादा नयों की चर्चा समय सार में की गई है, किसी ग्रंथ में नयों की चर्चा नहीं है इतनी ज्यादा। किसी भी ग्रंथ को समझाने के लिए नए नहीं आए। नए दर्पण अलग है, आलाप पद्धति अलग है, वो तो एक नए का स्वरूप है। लेकिन किसी ग्रंथकार ने गौमर्सार, कर्मकांड, जीवकांड, षटकांडागम, उन्होंने आचार्यों ने नयों का आलम्बन लिया ही नहीं, चर्चा ही नहीं की। त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार में कोई नयों का चर्चा नहीं है। नयों की परिभाषा मिलेगी, लेकिन इस नए से मेरू पर्वत है, इस नए से मेरू पर्वत नहीं है, ऐसी कोई चर्चा नहीं की। मात्र एक सबसे ज्यादा अध्यात्म है जिसमें हम समय सार कहते, सबसे ज्यादा जितना भी समझाने का कथन है नयों के आलम्बन लेकर के 50 बार नयों का आलम्बन लिया है। तो अध्यात्म ज्ञाता की दृष्टिकोण का नाम है, और आगम ज्ञेय का जो वस्तु स्वरूप है उसका नाम है। ये आगम और अध्यात्म है। आज बहुत अच्छा विस्तार से, बहुत बार प्रश्न आता है, लेकिन इतने विस्तार से मैंने आज ही समझाया है। स्वाध्याय करते समय इसका क्या महत्व है? बहुत महत्व है, मैंने अभी बता दिया ना। यदि स्वयं अपने आप को बेटा मानोगे कि पापा मानोगे कि मामा मानोगे, रात में नींद हराम हो जाएगी। तुम क्या हो? मैं बेटा हूं, तो बाप ने क्या कहा था? बेटा ने क्या कहा था? पापा। अब तुम क्या हो? भांजे ने क्या कहा था? तो तुम क्या हो? पागल हो जाओगे। तुम कहो ये सब इनके जो कुछ हूं तो हूं, मैं तो अपने आप में मनुष्य हूं। शांति से नींद आ जाएगी। दोनों कथन सही है। बिना अध्यात्म के दुनिया में हम सत्स्वरूप को नहीं पहुंच पाएंगे, और बिना आगम के हम सत्ता की पहचान नहीं कर पाएंगे। दोनों जरूरी है। राजीव जैन सेवार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमन। पूज्य पुष्पदंत भगवान से लेकर धर्मनाभ तक धर्म का विच्छेद हुआ था, तो उस समय धर्म किस रूप में होता था? क्या दूसरे धर्म का बोलबाला था या धर्म किसी दूसरे रूप में था? उस समय क्या मोक्ष भी लोग कम जाते थे? दिगंबर मुद्रा का अभाव हुआ था, सम्यक दृष्टियों का अभाव नहीं हुआ था, श्रावकों का अभाव नहीं हुआ था, मंदिरों का अभाव नहीं हुआ था, आयतन और अनायतन दोनों विद्यमान थे। मात्र मुनि धर्म का, मुनिचर्या का, दिगंबरत्व का अभाव होना ही दिगंबर धर्म का अभाव माना जाता है। प्रीति जैन भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हम श्रावक श्राविकाओं को उपसर्ग हर स्तोत्र पढ़ना चाहिए या नहीं? अब ये नाना प्रकार के हैं, नाम कुछ भी रखते जाओ। नाम उपसर्ग में उसमें कोई बाधा नहीं है। अपनी एक विनती है, भक्ति है, किसी भी रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। वक्ता एक कोई नया नाम चुनना चाहता है। जब बच्चों के कोई लोग नाम रखते हैं तो वे ये सोचते अच्छे नाम भी हो, नहीं ये तो सबके नाम है, जनरल है। मान के अच्छा नाम है भाई, अरे महाराज ये तो जनरल है, सबके होते। ऐसा नाम रखो महाराज जिसमें संसार में किसी का ना हो, नया नाम चाहिए। इसी प्रकार भक्तियों के नए नए टाइटल दिए जाते हैं। अभिप्राय वही है, दुखखो, कम्मखो, बोहिलाहु, शिवई मरणम, समाही मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मजम। बस सारी भक्तियों का एक ही सार है, दुखों को, दुखों का क्षय हो। उसको हमने उपसर्ग नाम दे दिया, दे दो। कम्मख हो, कर्मों का क्षय हो। बोहिलाहु, सुगई मरणम, समाही मरणम,
सम्यक बोधि की प्राप्ति हो, सुगई मरणम अच्छी गति हो, समाधि मरणम बोहिला हो बोधि की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, और एक दिन में जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, एक दिन में खुद जिनेन्द्र बनूं। ये जो पूज्यपाद स्वामी ने और कुंद कुंद भगवान ने सबसे पहले भक्ति के अंदर जो अंत में जो शब्द दिए हैं, बहुत बड़ा। इस पर मैंने सोचा, सभी कुंद कुंद भगवान ने शुरुआत की थी कि भक्ति का हम ऐसा क्या रूप देवें जिसमें संक्षेप में समझ में आ जाए। तो सबसे पहले कुंद भगवान ने, जब मैंने इन शब्दों पर प्रयोग किया, चिंतन किया कि कुंद कुंद स्वामी हर भक्ति के नीचे अंत में बराबर एक सा कर देते। कोई भी भक्ति की, चाहे वो चैत्र भक्ति हो, गुरु भक्ति हो, पंचगुरु भक्ति हो, कितनी भी भक्तियां हैं, 10 भक्तियां हैं, हर भक्ति के अंत में इनका शायद निच कालम अंचेमी पूज्यमी बंदामी नमस्यामी दुख कहो कम कहो वो लाहू सुगई मरणम समाई मरणम। तब मैंने चिंतन किया, संसार की जितनी भी भक्तियां हैं वही भक्ति समीचीन हैं, सम्यक हैं, जिनमें यह भाव निहित हो। पूरे भाव होना चाहिए, एक नहीं। दुख खो अकेले होवे तो ये मिथ्या भक्ति है, मिथ्या दृष्टि की भक्ति है। कम्मक हो भी साथ में होना चाहिए, कर्मों का क्षय ही साथ में हो, सो बात नहीं। भावना होना चाहिए समाही मरणम सुगई गणमणम, अच्छी गति को प्राप्त हो। और सबसे बड़ा अंत में रखा जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ये विशेषता है भक्तियों की। यदि ये लक्षण जिस भक्ति में पाए जाएं वह हर भक्ति मान्य है, नाम उसका कुछ भी हो सकता है। वैशाली जैन नागपुर से पूछती हैं, त्वकाल नमोस्तु गुरुवर, भगवान में भी जिज्ञासा है, बिजौलिया के भगवान पारसनाथ को विश्व के सबसे बड़े बाबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्री कुंडलपुर में भगवान आदिनाथ तथा कुंडलपुर में भगवान आदिनाथ तथा 52 गजा में आदिनाथ और समन गलोला के भगवान बाहुबली भी बड़े हैं। कृपया समाधान दीजिए। 2 प्रकार के मूर्ति की अपेक्षा से यह मापदंड है, क्योंकि मूर्ति 27 फुट उतंग अलग पत्थर में, पारसनाथ की 35 फुट उतंग मूर्ति है गोपाचल पर्वत ग्वालियर के अंदर, लेकिन वो दीवार में पत्थर में उत्कीर्ण है, वहीं गुफा के अंदर है, पहाड़ में अलग से पाषाण को निकाल कर बनाई हुई मूर्ति। 52 गजा में खड़गासन मूर्ति है, खड़गासन मूर्ति भी और भी है। पद्मासन मूर्ति 27 फुट अलग पत्थर को निकाल करके बनाई गई मूर्ति, विश्व में कोई दूसरी मूर्ति नहीं है आज की तारीख में। जय हो जय हो। और है तो आप बताइए कहाँ है? अलग से निकला हुआ पत्थर हो। गोपाचल के मैंने कहा इससे बड़ी है, 35 फुट की है, लेकिन वो पूरी पीछे से पहाड़ से जुड़ी हुई है, पहाड़ में से निकालना सरल है। 52 गजा की पहाड़ से जुड़ी हुई है, पहाड़ में से उत्कीर्ण करना सरल है, क्योंकि उसमें पीछे का सहारा मिल जाता है। लेकिन पूरे पत्थर को अलग से निकाल करके और फिर निर्माण करके बैठाना बहुत कठिन है। ये खान से, हाँ, खान से ला करके और 27 फुट उतंग पारसनाथ भगवान मेरी दृष्टि में तो कहीं है नहीं, और आपकी दृष्टि में ये नाप हो। बस शर्त है 3 चीजें, अलग से निकली हो, चारों तरफ से जमीन से जुड़ी हुई नहीं हो, पहाड़ से जुड़ी नहीं हो, ऐसे कहीं नहीं। इसलिए इनको आज की तारीख में विश्व के बड़े बाबा घोषित किया गया है। जय हो जय हो। बोलो विश्व के बड़े बाबा श्री पार्श्वनाथ जी भगवान की जय। देश दुनिया के तमाम भक्त जो अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वहीं से नमोस्तु अर्पित कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित भक्तों की ओर से ही बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से विश्व के बड़े बाबा भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की पृथक शिला में 27 फुट उतंग प्रतिमा विशाल जिन मंदिर में विराज रही है, जहाँ बीच में कोई खंबे नहीं है। ऐसा जैन समाज में 850 वर्षों के बाद विशाल 161 फुट उतंग मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। और इस भव्य जिनालय की वेदी पर स्वर्ण का कार्य चल रहा है। स्वर्ण दान में आज एक जोड़ी झुमके संतोष जैन धर्मपत्नी श्री जिनेन्द्र कुमार जैन सुमेरपुर 5100 रुपये, मनीष अलका
राहिल दक्ष जैन पड़पड़गंज मयूर विहार 5100 रुपये, रेणु दिशा बाकलीवाल गुवाहाटी आसाम 5100 रुपये, श्रीमती पुष्पाबाई प्रेमबाई बाकलीवाल बेगू ने भेंट किए हैं। आपके पैसे का एक एक पैसे का अधिकतम सदुपयोग होगा और यह विशाल पूरी वेदी स्वर्ण मंडित की जा रही है, शीघ्र पूरी होगी। आप इसमें अपना सहयोग आगे भी दे सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वेदी है और इस वेदी को पूरी तरह स्वर्ण मंडित किया जाना है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है और यहाँ आप जाकर जो भी जिन महानुभावों ने भी इस वृक्षारोपण में दान दिए हैं, अब आप जाकर देखो किस तरह से पूरा तपोदय तीर्थ हरा भरा हो गया है। मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार की ओर से त्रिवाण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम एक बार स्वधर्मेंद्र बने थे तो महाराज जी तप कल्याणक के दिन जो वो केशलोच होता है उसकी केसर हमारे पास रखी हुई है, उसका हम क्या करें? पहली बात तो किससे पूछ के ले गए थे? महाराज श्री जिन्होंने पंच कल्याणक कराए थे उन महाराज जी ने दी थी स्वधर्मेंद्र को। किस महाराज ने दी थी? कहाँ पे किसने? महाराज जी हस्तिनापुर की तरफ ही है धर्मभूषण। जिस महाराज से दी थी, जिस दुकान का माल है उसी दुकान से पूछो। नमोस्तु। पहली बात है पंचकल्याणक में कोई भी चीज कुछ भी ले जाते, जो दे दो वही ले जाते। ये सब चीजें कौन से आगम में लिखी हैं? एक नई परंपरा, साधुओं को एक बांटने की परंपरा, एक पता नहीं क्या शौक लगा है भक्तों को खुश करने का। कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ। अरे भाई, बांटने के बाद फिर तुम अपनी मर्जी से ले गए तो तुम अपनी मर्जी से काम करो, ले जाओ। फिर महाराज जी मैं इसका क्या करूं? अरे भाई, ले क्यों गए? पहले किससे पूछ के ले गए? जो जगह वही चीज उठा के ले जाते हो, जो चीज। और महाराज लोग भी आजकल देने लेने में बड़े खुश होते, और तुम लोग भी महाराज के हाथ से कुछ भी बोले सब ले लेते हो। और जब उन महाराज से लिए तो उन्हीं महाराज से पूछो। दूसरी कंपनी के संबंध में मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, मैंने कोई चीज दी हो तो जरूर देने के पहले मैं खूब बहुत सोचता हूं कि ये चीज देने से श्रावक को क्या होगा। मैं खुद उसका अनुभव करता हूं, खुद सोचता हूं, विचार करता हूं। यदि मुझे लिखता है कि इसमें कोई ना कोई लाभ है श्रावक का, तभी मैं किसी बात को लेने की प्रेरणा देता हूं। अन्यथा मंदिर से हर चीज ले जाना उपयुक्त नहीं है। एक व्यक्ति ने परमोषम पंचकणा, वो कल्पद्रुम में धान था, एक पंडित जी ने ईंटें बैठ डाली, ईंटें बड़ी महंगी मरी, 2.5 रुपए की ईंट 1100 रुपए में सब ले गए और ले जाकर के सब घरों में लगाई। और जिन जिन घर में लगाए उनके सबके बंटा झार, डाउनफॉल। बोले महाराज जी हमारा जब से मैंने कही कोई विधान मंदिर की ईंट तो नहीं लगाई? बोले महाराज लगाई थी। मैंने कही वो निकाल दो, चाहे भली दीवार पूरी गिराना पड़े। स्पष्ट शास्त्रों में लिखा है मंदिर की कोई भी चीज, ईंट, गारा, दीवार, पत्थर, अपने गृहस्थ के मकान में मिलाना अपना सर्वनाश करना है।
क्योंकि मंदिर में जो ईंट लगी है वो वीतराग भाव से, अध्यात्म भाव से लगी, और संसार बनता है गृहस्थी के लिए। मंदिर की कोई भी वस्तु का उपयोग घर में नहीं करना चाहिए, चाहे वो भले कैसे भी हो। अब वो महाराज वापस करने लगे, मैंने मैं वापस तो कर लूंगा ईंटें, लेकिन कल के दिन तुमने 1100 रुपया मांगे तो मैं कहाँ दे दूंगा। तो ऐसी चीजें, हर चीज, सम्मेद शिखर की माटी हम लोगों ने घर में तीर्थ क्षेत्रों पे हम स्थापित कराते हैं। लोगों ने कहा करना शुरू कर दिया, अरे महाराज जी जब तीर्थ क्षेत्र पे कराते हैं और जिस तीर्थ क्षेत्र पर सम्मेद शिखर की माटी का नंद्यावर्त स्थापित होता है वो तीर्थ दिन दूना रात चौंकना पड़ता है, तो हमारा मकान और व्यापार भी दिन दूना रात चौंकना पड़ेगा। तो लोगों ने फैक्ट्री में डाल ली और वो बंद हो गई। बोले महाराज जी क्या गलती हमें, मैंने इस सम्मेद शिखर की माटी तुम्हें क्यों डाली, वो माटी बाबा बनाती है, बाबा। जय हो जय हो। अब बाबा बनना, संसार जिनको मिटाना हो, ये तो वीतराग भाव है। तो हर चीज को पता नहीं, भारत देश इतना ज्यादा है कि हर चीज चाहिए। सम्मेद शिखर की माटी को यदि तुमने अपने मकान में, फैक्ट्री में डाल लिया, नियम से वो मकान में एक पीढ़ी भी नहीं रह पाएगी, रहेगी तो परेशान रहेगी, 9 खाए 13 की भूख बनी रहेगी, खर्चा ज्यादा और आमदनी कम रहेगी, क्योंकि वो वीतरागी है, वो निर्वाण है, वो निर्वृत्ति की माटी है। हाँ, हम लोगों को खूब फलेगी, तीर्थ क्षेत्र में खूब फलेगी, मंदिर में दिन तूनी रात चौकनी फलेगी, क्योंकि वो सिद्ध क्षेत्र की माटी है। तो हर चीज मत लिया करो, मत इसके लिए बना करो। हम संस्कार करते हैं, लोग लौंगे उठा के ले जाते हैं। अरे क्या करोगे, वो संस्कार की लौंग है भैया, वो एक मूर्ति में संस्कार दिया गया। अब मूर्ति में जो संस्कार दिया गया वही तुम्हारे संस्कार आएगा, जल्दी जल्दी बाबा जी बनोगे। राग मिटेगा, वीतराग तो बनपेगा। तुमने बोलता इसलिए नहीं कि अच्छा है, जल्दी है बाबा बन जाए, लोगों के माध्यम से अच्छा ही है। मैं मना इसलिए क्यों करूं, मैं कहीं क्यों भैया, वो ले जाने से तुम बाबा बनते हो तो हम क्या इतराज, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारी पूछ रहा हूं, बाबा बनना है कि अभी बादशाह बनना है? बादशाह बोलते ना, बादशाह। हाँ ऐसा विचार करना। ब्रह्मचारी योगेंद्र भैया और तैयार रहेंगी नेहा जैन इंदौर। निर्यापक श्रमण गुरु महान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, 22 वर्ष पूर्व आपकी एक छोटी सी भावना थी, वह भावना आज क्या कहते हैं 25 तारीख को उसका प्रारंभ होने वाला है। और गुरुजी, वह भावना जो क्या कहते हैं आपने भाई थी, और जैसा का जैसा 2855 वर्ष पूर्व हुआ था, उसी नियोग से, उसी रूप से प्रकृति ने ऐसा नियोग और प्रारब्ध रच दिया है कि जैसा समोषण पार्श्वनाथ तपोदय से चौलेश्वर जी गया था, वह का वही समोषण पुनः 25 तारीख को प्रारंभ होने वाला है। किंतु गुरुजी, वह समोषण कैसा होगा, उसका प्रारूप कैसा होगा, यह क्या कहते हैं बिल्कुल अकल्पनीय है। प्रारूप तो जो तैयार किया है, तो गुरुजी कृपया हमें उस कल्पना का थोड़ा सा आभास कराएं कि वो प्रारूप और उसकी कल्पना कैसे होगी और किस रूप में हम उसमें सहयोग कर सकते हैं। नमोस्तु वर्मन। रूट नहीं, उसका समोषण जो रथ यात्रा होगी जिनबिंब की, उसका प्रारूप, उसकी भूमिका पूछ रहे, रूट पूछ रहे हैं। रूट नहीं, प्रारूप है, उसका स्वरूप कैसा होगा। स्वरूप जो है, उसका स्वरूप जैसा आगम में वर्णन किया गया है, आगम को ध्यान में रख करके 100 इंद्र लगभग बनाना उसमें जरूरी थे। लगभग कितने बन गए? 85 यानी 85 इंद्र पूरे हो चुके, 15 बाकी। जय हो जय हो जय हो। अभी और भी बन सकते हैं। मांडलिक राजा की संख्या नहीं होती। मांडलिक राजा जो महामांडलिक राजा होते हैं, मुकुटबद्ध राजा होते हैं, वो भी बनने के लिए कितने भी बन जाएं, उसके लिए बहुत बड़ा वैभव अपने आप में, वो तो देखने से ही कल्पना आएगी। विगत पदयात्राओं की जो कल्पना कर रहे हो, वो विगत पदयात्राएं तो भूल जाओगे आप, ऐसे ही भूल जाओगे जैसे सारे पंचकरणक इस बार के पंचकरणक के सामने भूल गए। जय हो जय हो। किसी को ये नहीं लगा इस बार पंचकरणक में, ऐसे पंचकरणक तो मैं कई कर चुका हूं। जिन्होंने कई पंचकरणक किए थे
उनको भी यही लगा कि मैंने तो ये पंचणाक नया ही किया है, पहली बार किया है। तो इसी प्रकार वो तो एक अपने आप में प्रारूप आगम के अनुसार भगवान का जैसे विहार होता है, जैसा शक्यानुष्ठान होगा, क्योंकि यथार्थ रूप तो लाया नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान आकाश में भगवान की मूर्ति को, भगवान के विहार को एक स्वरूप देने के लिए बहुत बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है, जो इस ढंग से प्रस्तुत करेगा कि जैसे गगन बिहारी में अपने भगवान बैठे हैं, ऐसे कि ऐसे वो भगवान किसी ना किसी रूप में चले, प्रयास पूरा किया जा रहा है। बस अब आप लोगों को तो 25 से एक दिन और बढ़ाना पड़ा रूट के कारण, है? तो रूट के कारण से, यानी अभी 1 तारीख थी, अब 2 तारीख हो गई। तो शुरू की तारीख तो वही है 25 तारीख, क्योंकि उस दिन गुरु पुख नक्षत्र है और चौलेश्वर की दिशा के लिए वह मुहूर्त सोने में सुहागे का काम करे। जय हो जय हो। वहां आगे 1 दिन का और प्रारूप बढ़ा दिया, क्योंकि रूट सबकी राय हो रही है कि ये शॉर्टकट रूप जाने से एक तो बहुत गांव पड़ते हैं, छोटे छोटे गांव, रास्ता ठीक नहीं है और रात दिन में आने जाने में बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए सब लोग कह रहे हैं कि 20-22 किलोमीटर का चक्कर पड़ रहा है, कोई बात नहीं, सबकी राय हुई, सभी ने अभी 2 दिन पहले निर्णय किया कि रूट तो जाए, दे रास्ता भली लंबा हो लेकिन साफ हो। और सबसे बढ़िया रूट सब लोग ये चुन रहे हैं मांडलगढ़ होकर के, यहाँ से सलावटिया, मैनाल, लाडपुरा, रातियागढ़ कोई है, मांडलगढ़, त्रिवेणी चौराहा, मानपुरा। मानपुरा के बाद थोड़ा सा विचारणी है, महुआ वाले जोर लगा रहे हैं, यदि जोर हुआ तो शायद कंकड़ों में से 5-6 किलोमीटर का पड़ेगा। तो ऐसा होकर के फिर उधर भी कौशला के बाद से रूट थोड़ा सा गड़बड़ पड़ रहा है और वो दिशा ठीक नहीं से मनोहरपुरा और आमलदा होकर के उसी जमीन में प्रवेश करेंगे जहां आप लोग नवीन कल्पना कर रहे हैं। जय हो जय हो जय हो गुरुदेव। तो ये रूट अभी जो चुना है, इस रूट के पूरा की पूरी तहकीकात हो रही है। अभी बहुत आपके पूर्व विधायक दांगी जी रोड के संबंध में बहुत बोले, महाराज जी आपको तो जहाँ से आप चलो, आपको और आपके भगवान को कोई कष्ट नहीं होने देंगे। जय हो जय हो। और अब बोल पूरी तैयारी कर रहे हैं सब लोग, और ये रूट थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, लेकिन रात्रि में आने जाने में बड़ी सुविधा है। इसमें हजारों लाखों लोग तो वो देखेंगे जो गाड़ियों से निकलेंगे, वो देख करके ही धन्य हो जाएंगे। यहां से तो जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? और इसमें तो ऐसे चौराहे पर नाचेगा कि सारा भारत को पता चल जाएगा कि कोई जुलूस निकला है। जय हो जय हो। हाईवे जाएंगे और एक तरफ का हाईवे पुलिस व्यवस्था बंद कराएगी, एक तरफ का हाईवे चालू रहेगा और एक तरफ तो तुम्हारे पूरे जुलूस के लिए खुला रहेगा। पूरी प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है, पूरे सब लोग तैयार हैं, सब तरफ से तैयारी है, कहीं से कोई कमी नहीं। 100 इंद्रों की बार विचार नहीं था तो वे 100 में 85 हो गए, 15 हो ही जाएंगे आजकल में। अब 1008 वो पदयात्री चाहिए जो 5 दिन का संकल्प करके चले कि हम 5 दिन तक, कोई हाली बीमारी आ जाए बात अलग है, सामान्य था भगवान जब यहाँ से उठेंगे, चौलेश्वर जब तक नहीं पहुंचेंगे, हम भगवान के साथ रहेंगे। भगवान और गुरु के 2 के साथ, मैं भी साथ रहूंगा। तो मैं तो संकल्प कर लूंगा, अब आपकी बारी है। और जो इस बार में भगवान के साथ रहा, जन्म जन्म तक भगवान फिर तुम्हारे साथ रहेंगे। जय हो। क्योंकि तुमने नियम ले लिया कि भगवान जब चल रहे हैं हम भगवान के साथ रहेंगे। हमारा भगवान रास्ते में हो, हमारा गुरु रास्ते में हो और हम घर में हो, ये हमें स्वीकार नहीं है। हमारा गुरु रास्ते में है, हमारा भगवान रास्ते में है, तो भक्त भी रास्ते में ही रहेगा। यही तो सबसे बड़ी भक्ति। भक्ति में एग्जाम के समय यही आते, भक्ति में सारी भक्ति यही देखी जाती है कि हमारा भगवान और हमारा गुरु तो रास्ते में है और आप आकर के महलों में, अपने मकानों में आकर सो रहे हैं। ये भक्ति का वो नहीं है। ये संकल्प जो 1008 लोग करेंगे कि नहीं,
जब तक मेरा भगवान रास्ते में रहेगा, मेरा गुरु रास्ते में रहेगा, मैं भी भगवान और गुरु के साथ रहूंगा। जय हो, इनकी यदि जय हो। 1008 की संख्या हो गई तो फिर मैं घोषणा कर दूंगा कि अब चौलेश्वर के विकास को कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि सगुन हो चुका। 1000 ऐसे भक्त चाहिए जो भगवान और गुरु की भक्ति के लिए समर्पित हों और एकदम अभी से छुट्टी ले लें, अभी से 5 दिन के व्यापार के लिए सब लोग अपने अपने, नहीं 5 दिन तो भगवान और गुरु के साथ रहेंगे, जहां वो वहां हम, ऐसा नारा लगाना चाहिए। तो ये स्वरूप नमोस्तु महाराज। ये बहुत ही गौरवशाली और अभूतपूर्व पुण्य के योग से ऐसी गगन बिहारी पद यात्रा भगवान जिनेंद्र देव का साक्षात रूप समोसरण विहार करेगा। देखिए परम सौभाग्य, आपको कुछ नहीं लाना, ना बिस्तर लाना, ना गाड़ी लाना, ना घोड़ा लाना, आपकी सारी व्यवस्था बिजोलिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी और चमलेश्वर कमेटी के साथ मिलकर यहाँ पूरी कमेटियां बनी हुई हैं। कल या कल परसों में सारे लोग श्रीफल चढ़ाएंगे, उनको हम सामने लाएंगे। दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपको तो बस 1000 भक्तों को आना है और गुरुदेव के कदम से कदम मिलाकर त्रिलोकीनाथ प्रभु के साथ चलना है। ऐसा पुण्य जगाने का मौका फिर जीवन में आया या नहीं आया, आप अपने बच्चों को ला सकते हैं। बच्चों को नहीं ला पाए, उनके एग्जाम चल रहे हैं, तो कृत कार्य अभी कहाँ चल रहा है? अभी 4 तारीख से शुरू, 4 तारीख से होंगे। अरे फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बच्चों के भी आनंद हो जाएंगे। दूर दराज से जो आए वो एक दिन के लिए लोकांतिक देव बन सकते हैं, उन्हें लोकांतिक देव बनाकर उनका भाग्य जमाएं, भोजन पुण्य अर्जक बन सकते हैं आप। ऐसा एक काम किया है लोकांतिक और अष्टकुमारियां चूंकि बच्चियां होती हैं तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था कर दी कि एक दिन के लोकांतिक बनेंगे, दूसरे दिन के दूसरे गांव वाले। मान लो यहाँ से चलेंगे तो लोकांतिक तो बिजोलिया के होंगे, फिर आगे जो गांव चलेगा वो दूसरे गांव के होंगे, तीसरे गांव के, यानी 5 दिन के 5 बार लोकांतिक देव बदलेंगे, क्योंकि इनकी संख्या बहुत होती है। अष्टकुमारियां भी ऐसे ही बदलती जाएंगी। अब लोग कह रहे हैं कि महाराज जी हम लोग इतना बड़ा जुलूस आएगा तो हम कैसे स्वागत करें, कैसे क्या करें? तो आपके लिए 2 तरीके स्वागत के मिलते हैं। आप अपनी बारात का स्वागत कैसे करते हैं? ये त्रिलोकीनाथ की बारात है। जय हो, जय हो। अब आपके नगर से या आपके नगर के चौराहे से आपकी जब बारात आती है तो आप 100-100, 200-200 किलोमीटर दूर लंबी बारात आती है तो फिर एक जनसंघ पर स्वागत होगा। मान लो दिल्ली से बारात आई तो एक स्वागत कहाँ होगा? जयपुर में। फिर दूसरा स्वागत होगा कहीं और, तीसरे स्वागत। तो इसी प्रकार से आपके चौराहे से जहाँ से सड़क निकलती है, जुलूस निकलेगा, वहाँ से यदि आपके गांव की सड़क निकलती है तो आप चौराहे पे आकर के त्रिलोकीनाथ के भक्तों का स्वागत कर सकते हैं कि ये मेरे भगवान और गुरु की सेवा है। तो जहाँ से आप निकलोगे 2 रूप में स्वागत कर सकते हैं। एक स्वागत जहाँ पर पड़ा हो और आपका चौराहा पड़े तो वहाँ आप पूरे पदयात्रियों के लिए जो बारात का भोजन व्यवस्था करते हो, ऐसा स्वागत करो कि लोग बारात भूल जाए। जय हो, जय हो। और दूसरी बात, ऐसा आप सम्मान के रूप में तिलक या माला का प्रयोग कर सकते हैं। एक आप चंदन का तिलक, केसर का तिलक और एक माला। आप अपने जितने पदयात्री उस दिन चलें, पदयात्री कौन माने जाएंगे? जो लाइन में ध्वज में चलेंगे, बाकी सब दर्शनार्थी माने जाएंगे। यानी तुम्हें कितनों का स्वागत करना? जो रथ यात्रा लेकर चल रहे हैं, जो ध्वजा लेकर चल रहे हैं, जो किसी ना किसी आइटम में शामिल हैं, उनके सम्मान के लिए आप माला अथवा तिलक का आप प्रयोग कर सकते हैं। आपके गांव में से, आपके नगर में से, आपके चौराहे पर से भी निकलता है, तो आप लोग इसके लिए तैयारी करें। भोजन व्यवस्था के संबंध में आप स्वयं भोजन व्यवस्था करोगे तो शायद बिगड़ जाएगी। कुछ व्यवस्था कमेटी ने की है, बोला कमेटी सारी व्यवस्थाओं को, आपकी आवास, आप जंगल में रुकेंगे, आपको वहां टेंट लगाकर आवास व्यवस्था दी जाएगी। पदयात्रियों को, पूज्य गुरुदेव के साथ चलने वाले पदयात्री होंगे, वो सौभाग्य मानकर तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा इतना बड़ा समारोह कर रही थी, पूरी की पूरी आज भगवान के निर्वाण कल्याणक के प्राप्त होते ही इस महामहोत्सव की तैयारी में लग गई है। जिन्हें इस महामहोत्सव में ऐतिहासिक स्वर्णिम अवसर है इंद्र के रूप में अपना नाम देना हो,
हो गए, इंद्र तो हो गए, अब दूसरी बोलो व्यवस्था। और इंद्र के साथ उपेंद्र, और आप आ नहीं सकते हो तो इन यात्रियों को, इन श्रद्धालुओं को अपनी ओर से आतिथ्य सत्कार करा सकते हैं। पूरे के पूरे पद यात्रियों का आपकी ओर से एक दिन के भोजन की 5 एक समय के भोजन की 5 कलश की राशि रखी गई है। उसी में नाश्ता, भोजन, पानी सब शामिल है। आपका वहाँ बाकायदा बैनर लगाया जाएगा, आपके परिवार का उसमें नाम अंकित होगा। और भी अन्य प्रकार से यदि आप उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं वहाँ उस दिन उसका वो बहुत बड़ा अपना फेडेक्स लगावे कि आज का जो भगवान पारसनाथ गगन विहार का आतिथ्य जो है फलाने दिगंबर जैन समाज की तरफ से है। जय हो। और व्यक्तिगत देखा तो उसके परिवार का भी नाम आए कि आज इसका फलाने का आतिथ्य फलाने दिगंबर जैन परिवार ने किया है। तो वो वहां पर उस दिन वहां जहां रुकेगा पड़ाव, वहां उसका एक बहुत बड़ा फ्लैक्स लगाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही और होगा। प्रशंसा बोलो, सीधे शब्द टू शब्द बोलो आप। और जिज्ञासा समाधान तो ये लगातार चलेगा ही, पदयात्रा के दौरान भी चलेगा। और जो पारस चैनल पर सीधे प्रसारण प्रवचन का होता है वो भी सब यथावत होगा। प्रातःकाल की वेला में प्रभु का अभिषेक होगा, शांति धारा होगी, सब कार्य यथावत चलेंगे। आज एक इंद्र के रूप में 1 लाख रुपए की राशि, 51,000 रुपए की राशि के साथ श्री महेंद्र कुमार जी, मनीष कुमार जी, मनीष भाई सोनी जो परम पूज्य गुरुदेव की सेवा में निरंतर समर्पित हैं, मनीष सोनी बिजोलिया परिवार ने आज सौभाग्य प्राप्त किया है। महेंद्र कुमार, मनीष कुमार, संदीप कुमार, आशा जी, श्वेता, बरखा, चैन, समर्थ, पाक्षिक, देवांशी, समस्त सोनी परिवार आए और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करे। 5 कलश की राशि के साथ आप इस विशाल यात्रा के समस्त यात्रियों को, समस्त श्रद्धालुओं को, इंद्रों को भोजन कराने का, उनका आतिथ्य सत्कार करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें अपने नाम इस में लिखाना हो वह कमेटी के कार्यालय तक या इन नंबरों पर सूचित करें। साथ ही लोकांतिक देवों के नाम जो 2 तारीख के लिए लोकांतिक देवों के नाम आप प्रेषित कर सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क करें। श्री अनुज पाटनी, शुभम जैन, अमित जैन, ऋषभ जैन, छावनी कोटा ने लोकांतिक देव के लिए नाम दिया है। और 1 तारीख का सौभाग्य पारस कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी, जिनेन्द्र कुमार जी, हरसोरा परिवार आलोद वाले जो कि परम पूज्य गुरुदेव के परम भक्त स्वर्गीय श्री पूरन चंद जी हरसोरा का परिवार है। पूरे 1 तारीख अपन ने, उनने पूरे स्वयं ने ले लिया है। युवा मंडल बिजोलिया 27 तारीख को लोकांतिक देव बनने का सौभाग्य अर्जित कर रहा है। इसी क्रम में तीर्थ रक्षक इस आदरणीय स्वर्गीय श्री पूरन चंद जी हरसोरा जो गुरुदेव के परम भक्त हैं, आज उनके परिवारजनों को, पूज्य गुरुदेव को आहार देने का सौभाग्य मिला। 1,11,111 रुपए। कोई भी घोषणा है संक्षेप में करें, विशेषण के साथ नहीं। श्री गगन रिया हरसोरा द्वारा प्रथम पूज्य गुरुदेव को आहार देने के उपलक्ष्य में श्री पारस कुमार, देवेंद्र कुमार, जिनेन्द्र कुमार, जम्बू कुमार, हरसोरा आलोद वाले परिवार ने भेंट की है। और जिज्ञासा रखेंगी सुषमा दीदी, ब्रह्मचारिणी सुषमा दीदी। और तैयार रहेंगी सरोज दीदी। मेरे इष्ट मुनिवर के चरणों में कोटि सा नमन हो। महर्षि, मेरी है जिज्ञासा है कि जैसे सामूहिक पूजन पाठ, अभिषेक, विधान आदि धर्म क्रियाएं देखना एवं करना अधिक श्रेष्ठ कर होता है, उससे अधिक पुण्य का बंध होता है, या एकांत में जो पूजा विधान आदि करते हैं उससे अधिक पुण्य का बंध होता है? हर चीज की एक विवक्षा होती है, सीमा होती है। जब व्यक्ति स्वयं के लिए करता है तो एकांत ही उचित है, लेकिन पूजा, दान और पूजा को प्रभावना का अंग कहा है। और प्रभावना का अर्थ है कि हम ऐसे स्थान पर पूजा करें जिससे दूसरा भी पूजा करने का मन बना सके। हम ऐसा घोषित करके दान करें। गुप्त दान नाम का कोई भी दान शास्त्रों में लिखा नहीं है। मैंने 4 दान पढ़े, गुप्त दान पता नहीं कहाँ से चला। सब दान दुनिया में होते उजागर दान हो। दान तो प्रभावना का कारण किया सभी आचार्यों ने। जो दान यदि कोई छुपाने की बात आई है तो दोषों को छुपाने की बात आई उपगुहन में, उन्हें पूरे जैनागम को छाना।
सब जैनागम में अच्छी क्रिया को छुपाने की बात ही नहीं कही। उपगूहन अंग में मात्र एक छुपाने की बात कही, वो भी क्या चीज छुपाने की? दूसरों के दोष छुपाना है, कमियां छुपाना है, अच्छाइयां तो उजागर करना, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, दूसरों के गुणों को उजागर करे। और दान तो कभी गुप्त दान में तो देने का कोई परंपरा थी नहीं, है ही नहीं। दान वास्तविक रूप से प्रभावना का कारण किया है। गुप्त दान देने की दो मजबूरियां होती है। एक तो जब शासक, राजा, प्रशासन दुर्नीति वाला हो जाता है, उसकी दृष्टि पड़ती है, तो राजा से छुपा करके दान दिया जाता है। दूसरा दान दिया जाता है छुपा करके, चोर डाकुओं के लुटेरों के कारण से छुपा के दिया जाता है। तीसरा, परिवार में कोई निकृष्ट लोग होते हैं जो दान नहीं देने देते, हर दान के लिए मना करते हैं, उन परिवार के लोगों से छुपा करके दान दिया जाता है। यानी मजबूरी में छुपा के दान दिया जाता है। बाकी यदि मजबूरी ना हो तो दान हमेशा डिंडोरा पीट करके देना चाहिए और सारे जगत को दिखाना चाहिए कि देखो कितनी बड़ी प्रभावना हुई थी जब पहला कलश पार्टी ने 11 खोखों से गोमटेज बाहुबली में किया। सारा विश्व ताज्जुब कर गया। 5 मिनट की एक क्रिया, 5 मिनट की एक क्रिया, कलश ढालना है, और इतनी बड़ी राशि का दान दिया। सारे विश्व ने जनेन देव की गंधोदक की महिमा को उस राशि से मूल्यांकन करके श्रद्धा की। इसलिए दान और पूजा जितनी प्रभावना के साथ होता है, उद्यापन इसलिए रखा जाता है। बाकी जब अपनी शांति के लिए, आत्मा के लिए करना तो अत्यंत में करो तो करो। ऐसा 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। खुद से क्या मांगू, खुदा से ही मांगती हूँ। खुदा से भी क्या मांगू, मैं तो खुदा को ही मांगती हूँ। मैं तो खुदा को ही मांगती हूँ। नमोस्तु भगवान। सरोज दीदी और तैयार रहेंगी अनीता जैन खनिया धाना। सरोज दीदी जल्दी। अनीता जैन खनिया दाना तैयार रहेंगे, खड़े हो जाए। परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्कार हो। परम पूज्य छुल्लक गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, पुण्य है कब और क्यों? कोई भी चीज दुनिया में है किसी कारणवश ही होती है, सापेक्ष ही होती है। हमारे पूज्य कुंद भगवान ने लिखा, जम संसारम पवेशेदि किम होदि सुशीलम। जो पुण्य हमें संसार में प्रवेश कराता है वह सुशील कैसे हो सकता है? लेकिन जो पुण्य संसार में प्रवेश कराए, लेकिन जिस पुण्य से व्यक्ति धर्म करता है, जिस पुण्य को पाकर के व्यक्ति धर्म करता है, उसके लिए उन्होंने निंदा नहीं की। इसलिए पुण्य के 2 रूप कहे, एक पापानुबंधी पुण्य और एक पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य कर्म के उदय में पाप करने का भाव आवे, वह पुण्य ही है। यानी पाप करने के लिए पुण्य नहीं करना चाहिए, जैसे रावण ने किया। जैसे जितने भी चक्री, अर्धचक्री होते हैं, चक्री नहीं, अर्धचक्री जितने होते हैं, ये पाप करने के लिए पुण्य करते हैं, पूर्व भाव में साधना करते, तपस्या करते, पूजा पाठ करते, लेकिन किसके लिए? संसार बढ़ाने के लिए, संसार के वैभव के लिए, आवश्यकता के लिए नहीं, मकान परिवार आदि की जो आवश्यकता है, अय्यासी के लिए, ऐसो आराम के लिए, दुनिया में अत्याचार करने के लिए, दुनिया में सबको अपनी पैर की जूती बनाने के लिए, दुनिया की हुकूमत करने के लिए, जो धर्म को साधन बनाता है, संसार को साध्य बनाता है, धर्म को साधन बनाता है, ऐसा धर्म ऐसा पुण्य है। और जो धर्म को साध्य बनाता है, धन को साधन बनाता है, ऐसी पुण्य की क्रिया उपकारी है। उपादेय तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जैन दर्शन में पुण्य उपकारी हो सकता है, उपादेय नहीं। इसलिए हे और उपादेय की चर्चा में पुण्य उपादेय है ये मैं नहीं कहूँगा, पुण्य उपकारी हो सकता है। हे उपकारी और उपादेय, उपादेय तो वही है जो पुण्य और पाप से रहित है। उपकारी पुण्य होता है, लेकिन वो पुण्यानुबंधी पुण्य हो, जिस पुण्य के लिए हम पुण्य को बढ़ाने के लिए पुण्य करते हैं, तो वह पुण्य हमेशा उपकारी होता है। ऐसा अंतिम जिज्ञासा लेके आएंगी अनीता जैन। मुनि श्री के श्री चरणों में प्रथम नमोस्तु उन 1 से लेकर 60 जीवों की तरफ से
जो आपके दर्शन करने आने में असमर्थ हैं और वाणी के अभाव में अपने भावों को व्यक्त करने में असमर्थ है। दूसरा नमोस्तु मुनिश्री नरक के जीवों की ओर से। अब मैं श्रीमती अनीता जैन, श्रीमान खनिया दाना वाले मैनेजर परिवार ललितपुर की ओर से। मुनिश्री तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का प्रथम सूत्र जिसमें जीवों के 5 भावों का वर्णन है, तो महाराज श्री उसकी व्याख्या में आया है कि पुद्गल द्रव्य के 2 भाव होते हैं, औदयिक और पारिणामिक। ये हमने सूत्रोदय तत्वार्थ सूत्र की किताब में पढ़ा। तो महाराज श्री जब जीवस शब्द आया है तो भाव तो जीवों के होते हैं, फिर पुद्गल के औदयिक और पारिणामिक भाव कैसे बनेंगे? क्या पुद्गल के भी कर्म का बंध होता है तभी तो उनके उदय होगा? जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महर्षि। भाव का अर्थ होता है परिणमन। प्रत्येक द्रव्य अपने कोई ना कोई परिणमन में करता है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसका पारिणामिक भाव ना हो। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनका पारिणामिक भाव है। ये अपने आप बिना निमित्त के भी उदासीन निमित्त का आलम्बन लेकर परिणमन करते हैं। पुद्गल के 2 भाव होते हैं, एक पारिणामिक भाव, उसका स्वयं पूर्ण गलन होना निरंतर चलता रहता है। औदयिक भाव उसका इसलिए कहा, औदयिक उसे बोलते हैं स्वयं परिणमन नहीं करना चाह रहा है लेकिन निमित्त परिणमन करा रहा है। जैसे मिट्टी अपने आप में पूर्ण गलन कर रही है, ये पारिणामिक भाव है। लेकिन मिट्टी 3 काल में 3 लोक में कभी घड़ा नहीं बन सकती अपने आप। घड़ा बनने के लिए उसे कुमार की प्रेरणा चाहिए, तो कुमार उसे हठात अपने उपयोग के कारण उस मिट्टी को घड़े का आकार देता है, तो घड़ा मिट्टी का औदयिक भाव है। दीवार में लगा दिया, पलस्तर कर दिया, औदयिक भाव है। कोई भी चीज में जब कोई निमित्त पुद्गल को अपने अनुसार परिणमन कराना चाहता है, जो पुद्गल करना नहीं चाहता, आज तक कोई मिट्टी घड़ा नहीं बनना चाहती, अपने आप बनी नहीं, लेकिन दूसरा कुमार का निमित्त मिलने पर उसको घड़ा बनना पड़ता है, तो ये कहलाया घड़ा औदयिक भाव। औदयिक की अर्थ इतना ही है, कर्म से ही मतलब नहीं है, निमित्त से मतलब है, नैमित्तिक परिणति से। और जीव के जो 5 भाव होते हैं, ये तो जीव में उनके भी परिणामों की अपेक्षा, कुछ निमित्त के, कुछ उपादान की अपेक्षा। इसलिए पुद्गल के 2 भाव होते हैं, औदयिक और पारिणामिक। शेष 4 द्रव्यों का पारिणामिक भाव ही होता है, औदयिक भाव नहीं होता। और जीव के भाव 5 भाव कहे गए हैं, ऐसा मानना चाहिए। महर्षि इसी में दूसरा प्रश्न भी पूछ सकती क्या? महर्षि विग्रह गति और अविग्रह गति, तो महर्षि मोड़े रहित गति जो है वो सिद्ध भगवान की कही गई है, और फिर संसारी जीवों की भी विग्रह गति और अविग्रह गति दोनों ही बताई है। तो क्या महाराज जी संसारी अनुसरण गति जो होती है वह अविग्रह वाली गति जो संसारी जीवों की भी होती है, मोक्ष की भी होती है। 4 शब्द का प्रयोग किया गया, यानी एक ऋजु गति से संसारी जीव भी जाते हैं, मोक्ष भी जाते हैं। और विग्रह वाली गति जो होती है यह संसारी जीवों की ही होती है। तो महर्षि क्या सीधी गति जो संसारी जीव यहाँ से मुक्त हो जाता है जब संसार में ही जाने के लिए, तो जब वो सीधी गति में ही गमन करता, क्या महर्षि उसके बाद में आड़े और तिरछे क्रम में जाता है? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। उसका एंगल पड़ना चाहिए। जहाँ वो मरण को प्राप्त किया है ठीक उसी सीध में चारों दिशाओं में कहीं भी जाएगा। यहाँ मरण प्राप्त किया, यदि सीधा इधर जाना है तो अनुसरण गति एक समय पहुँचेगा, सीधा यहाँ जाना तो पहुँचेगा। सीधी कोई भी दिशा होगी चारों में, ऊपर नीचे भी, लेकिन यदि तिरछे में जन्म लेना है तो वह मोड़ा लेता है, ऐसा जानना चाहिए। ओम शांति। और इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA।